हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, कल हमने सभा और समिति तक पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं सोशल कंडीशन से। द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज द फैमिली। जो सबसे छोटी इकाई थी किसी समाज की वो फैमिली थी। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। और जो सबसे बड़े मेल मेंबर यानी जो पुरुष मेंबर सदस्य होते थे किसी भी घर के, वो हेड होते थे, उस घर के मुखिया होते थे। ही वॉज नोन एज गृहपति, और उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। वोमेन वेयर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, और औरतों को भी बहुत ही इज्जत मिलती थी, रिस्पेक्ट मिलती थी। दे वेयर एजुकेटेड, और जो वो थे शिक्षित थे। ओमेन लाइक अपाला एंड घोषा इवन कंपोज हाइम्स, और जो औरतें थी उस समय की जैसे कि अपाला और घोषा, ये कुछ दो नाम है। इवन कंपोज हेम्स, उन्होंने भजन भी लिखे हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वाज इसेंशियल इन ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज, और जो कोई भी धार्मिक सेरेमनी, धार्मिक कार्य होता था उसमें पत्नी का जो पार्टिसिपेशन था वो इसेंशियल, महत्वपूर्ण होता था। पति पत्नी दोनों को वो धार्मिक कार्य करना होता था। पार्टिसिपेशन, ठीक है। द सोशल एविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वेर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, बट दे गेन इम्पोर्टेंस इन लेटर वैदिक पीरियड एज द स्टेटस ऑफ वोमेन डिक्लाइन। और कुछ दुष्प्रथाएं थी समाज में, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा आप लोगों ने सुना होगा। पहले के ज़माने में औरतों, पति के मर जाने के बाद औरतों को भी चिता पे जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज यानी छोटे में ही ब्याह कर दिया जाता था, मैरिज कर दिया जाता था। ये जो प्रथाएं थी वो अननोन थी, यानी कि ये अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। ऐसा नहीं होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन दे गेन इम्पोर्टेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन जब अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हुआ, लेटर वैदिक पीरियड आया, तब ये प्रथाएं समाज में आ गई। और इससे क्या हुआ, जो वोमेन का स्टेटस था, औरतों का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, और जो समाज था वो 4 वर्ण में बटा हुआ था। वो वर्ण मीन्स कास्ट होता है, यानी जाति। 4 वर्ण थे, वो कौन कौन थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। यानी ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर एंड क्षत्रिय प्रोटेक्टेड द पीपुल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म। और इन सभी वर्णों का काम बटा हुआ था। जो ब्राह्मण थे वो धार्मिक कार्यों को देखते थे, पूजा पाठ कराते थे, पढ़ाते थे। और क्षत्रिय जो थे वो लोगों की रक्षा करते थे आंतरिक और बाहरी आक्रमणकारियों से। द वैश्यास वेयर द कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन, और जो वैश्यास वर्ण के लोग थे वो ज्यादातर कल्टिवेटर्स, खेती करते थे, या फिर क्राफ्ट्समैन, कोई सामान बनाते थे। द शूद्रास वेयर द लेबरर्स हु सर्व द अबोव 3 क्लासेस, और जो शूद्रास थे वो मजदूर होते थे जो कि इन बाकी 3 जो वर्ण थे उनको, उनके लिए कार्य करते थे। द पीपुल ऑफ डिफरेंट वर्णास हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन। और जो पीपुल थे डिफरेंट वर्णा के, जो अलग अलग वर्ण के लोग थे, उन्हें ये छूट थी कि आप इंटरमिंगल, मैरी यानी कि आपस में शादी भी कर सकते थे वो, या फिर चेंज देयर ऑक्यूपेशन, अपने जो ऑक्यूपेशन है, जो उनका व्यवसाय था, वो भी चेंज कर सकते थे। उस समय ये नहीं था कि जो मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वो ये नहीं कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता, या जो शूद्रास है वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया, द वर्ना सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी एंड वेरी रिगिड,
जो वर्ना सिस्टम था वो हेरिडेटरी हो गया, यानी वंशानुगत हो गया। अब क्या हुआ, एक वंश से दूसरे वंश तक ये हुआ। पहले क्या था, पहले कोई लोग जो काम करते थे उन्हें वही समझा जाता था, यानी कोई धार्मिक कार्यों में लगा है तो उसे ब्राह्मण समझा जाता था, कोई मजदूरी में लगा है, लेबरिंग कर रहा है तो उसे शूद्र समझा जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये एक वंश में हो गया, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ऐसे हो गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ना, और अब लेटर वैदिक पीरियड में वो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते थे। अब शूद्र का बेटा अगर चाहता कि हम धार्मिक कार्यों में लगे तो वो नहीं लग सकता था। बट देयर वेयर मेनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वेयर नॉट वेरी शार्प, इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह थी, एरिया थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक डिफरेंसेस ज़्यादा शार्प नहीं थे, वहाँ इतना भेदभाव नहीं होता था, और वहाँ प्रीस्ट जो पुजारी भी होते थे उनका भी प्रभाव काफ़ी कम था। द उपनिषद डिवाइडेड मैंस लाइफ इनटू 4 आश्रम्स ऑफ 25 ईयर ईच, और जो उपनिषद थे वो इंसान के जीवन को 4 आश्रम में बांटे हैं, जिसमें 25-25 साल ईच है। जैसे कि ए मैन हैड टू स्पेंड द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ गुरुकुल वेयर ही लर्न द आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, यानी कि आदमी जो कि अपने जीवन के शुरुआती 25 साल गुरुकुल में बिताएगा, और वहाँ पे वो कला, जीने की कला और धर्म के बारे में सीखेगा। दिस स्टेज वर कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम, और इस जो स्टेज है उसे कहा जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। द सेकेंड स्टेज ऑफ 25 ईयर वॉज कॉल्ड द गृहस्थ आश्रम, वेन अ मैन वर्कड हार्ड, गोट मैरिड एंड रेज्ड अ फैमिली। और फिर उसके 25 साल बाद इंसान को गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ता था, जहाँ पे वो कठिन मेहनत करके शादी करके अपने परिवार को बढ़ाता था। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज एग्जाम्पल वन प्रस्थ आश्रम ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट, और जो थर्ड आश्रम आता था नेक्स्ट 25 साल के लिए वो रिटायर हो जाता था और जंगल में जाके मेडिटेट यानी ध्यान लगाता था। इन द लास्ट स्टेज विच इज कोल्ड संन्यास आश्रम, और जो आखिरी स्टेज था जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता था, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्रीचिंग, और वो अपने लाइफ को पूरा डिटैचमेंट यानी लोगों से पूरा कट कर एकदम संन्यास की जिंदगी जीते थे, और अपना समय जो है वो प्रीचिंग यानी कि भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। ऑक्यूपेशन पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, जो खेती था वो मुख्य व्यवसाय था लोगों का। दे यूज प्लफ विच वेयर पुल्ड बाई ऑक्सेन, और वो हल का प्रयोग करते थे जो कि बैल के द्वारा खींचा जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपुल इरिगेटेड देयर फील्ड विथ वाटर फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स एंड लेक्स, और इस काल के दौरान जो लोग थे वो अपने जो खेत थे उसे इरिगेटेड यानी सिंचाई करते थे विथ वाटर, पानी से, ये तो पानी से ही सिंचाई होगा, जो कि वेल से आता था, कैनल से आता था, लेक से, जो कुएं से, नहर से और झील से प्राप्त करते थे। दे वेयर वीट, दे ग्रीव वीट, वो गेहूं उगाते थे, बार्ली जौ उगाते थे, राइस उगाते थे, बीन्स उगाते थे इत्यादि एटसेट्रा। द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउज, बुल, शीप, गोट्स एंड डॉग्स, और वो जानवरों को भी पालतू बनाते थे जैसे कि गाय, बुल, भेड़, बकरी और कुत्ते को। द आर्यंस ऑल्सो ब्राउट हॉर्सेस इन इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और जो आर्यंस थे वो जब सेंट्रल एशिया से आए तो अपने साथ घोड़ों को भी लाए। द डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर टूल लाइक प्लव, सिकल, शोवेल, स्पेयर्स, एक्सेस, सॉस, नेल्स एंड टोंग्स which helped in a variety of other craft like pottery and weaving। और जब आयरन का खोज हुआ, लोहे का खोज हुआ, तो उससे क्या हुआ, और भी मजबूत सामान, मजबूत औजार बनाए जाने लगे। हल पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, सिकल, सोवेल, ये सब जो औजार थे ये बनाने जाने लगे, और इससे क्या हुआ,
पोट्री बर्तन बनाने में भी मदद मिली, वीविंग कपड़े बुनने में भी मदद मिलने लगी। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल किया जाएगा। थैंक यू।